अब सोचो 2023 के पेपर ये भी ऐसी लेंथ में दिया है, तो ये भी तो मतलब सीबीएसई ने आपको सारा रूप अभी से बता दिया। आप प्रीवियस देखो और आप पूरे फ्री में नंबर ले जाओ। तो यही एक सिनेरियो है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। समझ रहा होता है जो आपके फाइनल में दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सीबीएसई 2023 के फाइनल के पेपर हैं, तो आपको भाई बिल्कुल ही घबराना नहीं है। इस तरीके का पेपर आपको 10 लाख % आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया कि जिससे कि आपके पास वही चीज पहुंच जो आप कम समय में एक बढ़िया स्कोर कर पाओ और चीजों को समझ पाओ। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आपका इंग्लिश का मिड टर्म का पेपर जो 23 तारीख को है, आप लोग उसके लिए भाई अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो कर दो। और मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं जो आपको मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा, वो आपको सामने दिख गया होगा कि ये आपके सारे के सारे क्या है, पीवाईक्यू के ऊपर बात करने वाला हूं। और मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, आप प्रीवियस ईयर कितने भी उठा के देख लो, खास करके मिड टर्म के और फाइनल के, प्री बोर्ड का नहीं कह रहा मैं, मिड टर्म और फाइनल, इनके प्रीवियस में से ऑलमोस्ट आपके 40 to 60% पेपर आपके क्लास होते हैं। एग्जैक्टली डेटा नहीं होता बट आपके सेम सिनेरियो होते हैं। तो मेरे भाई आपके सामने ये मिड टर्म के जो भी पेपर 2023 में प्री बोर्ड में हो या फाइनल में हो या आपके मिड टर्म में हो, जितने भी मिक्सअप क्वेश्चन थे वो सारे आपके सामने हैं। इसके अंदर में 2 फॉर्मेट होगा। एक तो आपके सामने 2 चीज डिस्कस कर दूंगा, एक तो एरर करेक्शन है, एक आपके सामने गैप फिलिंग। मेरे भाई उतना आप करना और अगले उसी तरीके का क्वेश्चंस आप रिपीटिशन मोड पे लगाना। एक बात और बता दूं, अगर इंग्लिश को हल्के में ले लोगे ना तो आपकी परसेंटेज बहुत बुरी कर देगा, इंग्लिश या हिंदी या एसएसटी। तो इसीलिए कहता हूं थ्योरी सब्जेक्ट में भाई जान लगा दो। मैथ साइंस भाई दुनिया पढ़ती वही पढ़ती रहती, पता चले उसी में कब नंबर आ रहा है, ये रियलिटी है ना मेरे भाई। तो इसलिए आप क्या करो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी चीज है वो, खास करके हिंदी, इंग्लिश, इनको भी साथ लेके चलो। इसीलिए मैं आपको इस चैनल पे सारी चीजें करवाने की कोशिश करूंगा, बट वही चीज होगा जो पेपर के लिए रिलेवेंट होगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? तो मेरे भाई आप बस कंप्लीट देख लेना इसको, और इसके बाद आपके में भी आपको कोई दिक्कत ना होगी किसी भी तरीके का, मतलब एरर करेक्शन हो या गैप फिलिंग हो। मैं आपको जो ट्रिक बताता जाऊंगा वो ट्रिक सुनते जाना और एरर करेक्शन आपके 110% सही होंगे। मेरे भाई आप सामने देख सकते हो सबसे पहले कि ये 5 नंबर के एरर करेक्शन आते हैं जो कि आपके पीवाईक्यू फॉर्म से लिए गए हैं। तो आपको क्या करना होता है, एरर करेक्शन में कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिया होता है और आपको बता दूं कुछ एरर यहाँ पे दिया होता है, करेक्शन यहाँ पे करना होता है। एरर मतलब जो इनके अंदर कुछ गलतियां हैं वो ऑलरेडी दे रखा है सीबीएसई ने, और जो करेक्शन करके लिखना वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अब देखो बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, बस ध्यान सुनो। ये आपके सामने एक पैराग्राफ दे रखा है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिड एंड देयर इज अ 1 एरर इन ईच लाइन। क्या कह रहा है, हर एक लाइन में एक एरर दिया गया है। कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर एंड द राइट इट करेक्शन। आप उससे ढूंढो और उसे करेक्ट करो मेरे भाई। एंड अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर रिमेंबर द अंडरलाइन द corrections the first one has been done for you। कहना चाह रहे कि बहुत तेज चल रहा है सीबीएसई। ये कह रहा है कि मैंने आपके सामने सारी पैराग्राफ दे दी है, सभी में एक ना एक एरर है, बट टेंशन मत लो, मैं आपको एक फुलफिल करके दे रहा हूँ। सारा ही दे देता फुलफिल करके, बस बच्चे टिक लगाते है ना, शेर नहीं हो, समझ लो। लेकिन थोड़ी आप भी मेहनत करो। देखो मेरे भाई आपके सामने क्या है, कह रहा हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड। आप मेरे बताओ मेरे भाई, क्या आपने आज तक जो भी मिस्टेक किया है उससे कुछ सीखा है? ध्यान से सुनो। कह रहा मेनी शुड नॉट एडमिट डूइंग सो, मतलब कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता इस चीज को, न मानने के लिए तैयार होता है। फॉर दोज हु डू, जो उन्होंने किया है। कह रहा देयर वाज नो नीड फॉर गिल्ट, मतलब भाई काहे को शर्मिंदा हूं, क्यों गिल्ट हूं भाई, ऐसा इसका कहना है। वी ऑफन मेक मिस्टेक, हम ज्यादातर मिस्टेक करते रहते हैं। ध्यान से सुनना। वाइल टेकिंग रिस्क, जब हम रिस्क ले, बट ऑल द ब्रश दैम असाइड एंड लर्न एंड विद दैट दे यूजुअली डोंट मेक अ मिस्टेक द नेक्स्ट टाइम। मतलब ये होता है कि with that they usually do not make mistake the next time। ऑब्वियस बात है, अगर आपने अपने कुछ मिस्टेक से, पास्ट के मिस्टेक से कुछ सीखा है तो नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे। देखो मेरे भाई इसमें क्या रहता है, हैव यू एवर, ये लर्न की बात कर रहा है। अगर भाई ये लर्न तो प्रेजेंट
चीजें होगी। प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा लर्न, आपने मिस्टेक की है, पास्ट में की है, जब भी तो समझ आओगे ना प्रेजेंट में, तो इसीलिए यहाँ पे लर्न गलत हो गया और यहाँ पे लर्नड दिया गया है जो कि इसका सेकेंड फॉर्म होता है, तो ये पहला सही दिया हुआ है। सेम उसी कंडीशन में कह रहा मेनी शुड नॉट एडमिट डूइंग सो। अब मेरे भाई देखो, ये आपको शुड नोट की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास शुड नोट की जगह यहाँ पे वांट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वांट। तो यहाँ पे आपका क्या एरर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शुड नॉट। क्या आ जाएगा यहाँ पे? शुड नॉट। यहाँ पे आ जाएगा वांट। क्या आना चाहिए यहाँ पे? चाहना। कोई नहीं चाहता है उस चीज को एक्सेप्ट करना। समझ रहे हो भाई? ये थोड़ी राइटिंग खराब हो गई है, एक मिनट मेरे भाई रुक जाओ, इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, ठीक है भाई, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? वॉन्ट। क्या होगा यहाँ पे? वांट। कोई नहीं चाहता है। नेक्स्ट वन कह रहा है देयर वॉज नो नीड फॉर गिल्ट। मेरे भाई ये बताओ, देयर वॉज प्रेजेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा? इज आएगा। यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा? इज आएगा। क्यों इज आएगा? क्योंकि टेंस किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे नहीं सीख पा रहे हो? वी ऑफन मेक अ मिस्टेक, जो भी हम गलती करते हैं, वाइल टेकिंग रिस्क बट ऑल। क्या कह रहा है यहाँ पे? ऑल ब्रश दम। यहाँ पे ऑल की जगह आएगा सम ब्रश ऑफ दम असाइड लर्न। कुछ चीजें सीख पाते, ऑल सब चीजें तो नहीं सीख पाते ना, सम चीजें सीख पाते, तो ऑल की जगह क्या है यहाँ पे आएगा? यहाँ पे सम आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? सम। और एक चीज और लगा सकते हो, क्योंकि मेनी चीज हम सीख भी पाते, कुछ चीजें नहीं सीख पाते। सम या मेनी अगर आप दोनों लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से कोई एक ना एक आपका सही हो जाएगा। तो मेरे भाई समझ गए? तो ये आपके CBSE 2022 के ये आपके टर्म 2 के थे, जो कि आपके सामने क्वेश्चन है। तो अब आपको एरर समझ आ गया होगा कि एरर करेक्शन का तोड़ क्या है। बस आपको इसको समझना है अच्छे तरीके से, बस डिडक्ट करना है, आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है ना, तो मैं आपको रामबान एक ही बताता हूँ मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। जितने मैं इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर दूँ, ग्रामर आपके 110% फिक्स हो जाएंगे, रियलिटी कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट देखो, ये भी आपके सामने क्या एरर है, ये भी आपके मिड टर्म के हैं। क्या मेरे भाई? ये आपके मिड टर्म 2022 के एरर करेक्शन है। तो आप देख सकते हो एरर करेक्शन कैसे आ रहे हैं। इसके बाद मैं गैप फिलिंग करवा दूंगा, तो ग्रामर पूरे 10 नंबर आपके सेट हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट देखते चलो। अगर यहाँ तक देख लियो, एक फायर की इमोजी लगा दो, बस मैं समझ जाऊंगा हमारे सिर से नहीं यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग पैराग्राफ वन वर्ड इज इनकरेक्ट। एक जो है इनकरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच करेक्ट वर्ड। इसमें से हमें निकालना है। देखो कह रहा है चैलेंजेस इन लाइफ ऑलवेज बॉट। अब भाई क्या कह रहा है यहाँ पे? चैलेंजेस इन लाइफ ऑलवेज बॉट गलत है, यहाँ पे ब्रिंग आएगा। हमें हमारे जीवन में कहना चाह रहा है ये कि जो भी चैलेंजेस हमारे जीवन में आता है वो हमें अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। वन कैन नेवर लॉस, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। इट इज ओनली अ मैटर फॉर बीइंग, यहाँ पे ऑफ बीइंग आना चाहिए। एंड वंस ऑब्स्टेकल्स भाई यहाँ पे ये गलती हो गई और यहाँ पे आपके पास ये गलती हो गई। वन कैन नेवर लॉस, वन कैन नेवर लॉस क्या हो सकता है मेरे भाई? पता लगाओ क्या होगा? वन कैन नेवर लॉस। नेवर की जगह क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? नेवर की जगह यहाँ पे शुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे शुड होना चाहिए, क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं, मतलब इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। जो भी चीजें आती है हमारी लाइफ में, अगर कोई चैलेंजेस आती है तो हमें उससे सीखना चाहिए। तो चलो भाई करते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज। वंस कैन नेवर लॉस ने कैन की जगह यहाँ पे कैन की जगह पे आना चाहिए शुड आना चाहिए भाई, शुड। कैन की जगह पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे कैन की जगह आना चाहिए शुड। कहते हैं ना यू शुड नेवर लॉस, आपको नहीं हार मानना चाहिए। इट इज ओनली फॉर अ मैटर फॉरनी ऑफ ब्रिंग। क्या होगा यहाँ पे? ये फॉर एरर है, यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ आएगा। क्या आएगा भाई? ऑफ आएगा। और दूसरा ऑफ ऑब्स्टैकल्स नहीं आएगा, यहाँ पे एन ऑब्स्टैकल्स आएगा। ऑब्स्टैकल्स का मतलब होते हैं यहाँ पे जीवन में बाधाएं। क्या आएगा भाई? बाधाएं, ठीक है। इस तरह से भाई बाधाएं लिखे जाते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश का मामला, हिंदी का मामला है, तो आपको समझ आ गया एरर कैसे होते हैं। इसी तरह के पेपर आते मेरे भाई, इसी तरह के समझ लो, हलवे से होते हैं। लेकिन एक पॉइंट और मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, ये जो अगला जो है ये आपके एग्जैक्टली CBSE पैटर्न का होता है, जो आपके फाइनल
में दिखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सीबीएसई 2023 के फाइनल के पेपर हैं, तो आपको भाई बिल्कुल ही घबराना नहीं है। इस तरीके का पेपर आपको 10 लाख % आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया कि जिससे कि आपके पास वही चीज पहुंच पाए जो आप कम समय में एक बढ़िया स्कोर कर पाओ और चीजों को समझ पाओ। चाहे मैथ्स हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मेरे भाई सब वन शॉट सॉल्यूशन आपके पास में। आप टेंशन मत लो, बस एक ही चीज़ करना है। अगर नए हो तो बस आप सब्सक्राइब कर लो, आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से 90+ में जा सकते हैं अगर आप मेहनत करते हो अच्छे तरीके से। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट वन, इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड द सप्लाइज द करेक्शंस फॉर द फॉलोइंग लाइन। ये आपके सामने लाइन दिया है और इस लाइन के अंदर में आपको एरर करेक्शन क्या करना है, फाइंड करना है। बस अब देखो सीबीएसई का क्या दिमाग है कि अगर 3 नंबर का एरर करेक्शन देंगे तो वो एक एक नंबर का आपको इतना बड़ा बड़ा बॉक्स दे देगा। और जो बच्चा सोचेगा मेरी इंग्लिश कमजोर हो बच्चा तो छोड़ देगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आप इस वीडियो के बाद आप कंप्लीट सब चीजें कर दोगे। इन बॉक्स में बहुत आसान चीजें छुपी हुई है। आप देखो, आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मतलब कि मैं दौड़ सकता जब मैं यंग था। मेरे भाई क्या आप लोग फास्ट दौड़ पाते हो? कमेंट करके बताना एक बार, देखते हैं कितने शेर नहीं। मेरे भाई आप सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस में एक क्लू मिला हुआ है हमें कि पास्ट की बात करा है। किसकी बात करा है? पास्ट की। कैन कहाँ पे यूज होता है? प्रेजेंट में। तो कैन गलत हो गया। तो अब इन चारों में चेक करो कैन कहाँ है। ये भी वॉज भी नहीं होगा, रन भी नहीं होगा, वैन भी नहीं होगा, ये हमें मिल गया यहाँ पे कैन। कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, ठीक है भाई, तो मैं बहुत तेज दौड़ पाता था। आप लोग आज यंग हो तो बहुत तेज दौड़ पाते हो, इधर उधर देख पाते हो, बढ़िया तरीके से जीवन जी पाते हो। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर नहीं देखा है लाइक बटन तो लाइक बटन दबा देना, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझ आ गया। तो ये आपके कब आए? 2023 में। एक और क्वेश्चन आया हुआ है इसी तरीके का। तो मैंने क्या बताया आपको कि सीबीएसई बहुत तेज चलती है मेरे भाई। आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन दे देगा, उसको लार्ज कर देगा, सोचेगा बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बट हलवा सा आंसर है। क्या है? हलवा सा आंसर। उसी के नीचे एक क्वेश्चन और दे दिया आपको कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस द शिप। यहां से एरर शुरू होता है। क्या होता है? यहां से आपके जो एरर शुरू होता है कि द शिप टाइटैनिक एंड इट्स फेट कंटिन्यूअस टू fascinate and the imagination of the people, okay, use the given format for your response। मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है। the ship titanic and its fate continuous। मेरे भाई कभी भी आपने ये बताओ, ये जो यहाँ पे continuous है, कभी भी आपने ये चीज़ सुना है क्या कि कंटिन्यू को एस लगाते हुए? तो यहाँ पे क्या गलत हो गया? यहाँ पे के पास कंटिन्यू गलत हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं, एस नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा सीधा क्या आएगा? कंटिन्यू आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? कंटिन्यू। ये आपके 2023 के पेपर। तो अब सोचो 2023 के पेपर ये भी ऐसी लेंथ में दिया है, तो ये भी, तो मतलब सीबीएसई ने आपको सारा रूप अभी से बता दिया। आप प्रीवियस देखो और आप पूरे फ्री में नंबर ले जाओ। तो यही एक सिनेरियो है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना एसएसपी क्यों सबसे तगड़ा ब्रांडिंग है मेरे भाई? समझ रहे हो बात को? इसीलिए ऑथेंटिसिटी के लिए, समझ रहे हो। और 90+ आ सकता है, बस नहीं सब्सक्राइब हो कर लेना आप नहीं हो तो, ठीक है मेरे भाई। समझ आ गया। ये आपके हैं गैप फिलिंग। क्या है मेरे भाई? ये आपके हैं गैप फिलिंग, जो कि 3 नंबर का आएगा। तो भाई इन सब गैप फिलिंग को हल्के में मत लेना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सीबीएसई 2022, सीबीएसई 2023, सीबीएसई 2023 और अगला सीबीएसई 2023। तो मतलब आपके सामने मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके लिए वैल्यूबल होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? तो मेरे भाई बस शिद्दत से आप कंप्लीट देखो, समझ रहे हो बात को। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे गलती हो रहे ना, इंग्लिश ग्रामर के 4 से 5 वीडियो अपलोड है, बस उतना कर लो, कभी भी ग्रामर आपकी गलती नहीं होगी। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो चलो मैं आपको करता हूँ, बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई, डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बोल दूंगा, ठीक है, जो अपलोड करेगा कोई। तो बात समझो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। ये एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन नरेटिव दे रखा है बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने ये चीज दे रखा है, इसमें करेक्ट ऑप्शन भरना है। भाई देखो सीबीएसई को ना समझना, मैंने क्या बताया कि देखो अभी गैप फिलिंग में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं एक नंबर का गैप फिलिंग आएगा, 4 दिया होगा, उसमें ऑप्शन दिया होगा, टिक लगा देंगे, कोई सा भी टिक लगा देंगे। बट अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक सिनेरियो, 1 नंबर के लिए भी सीबीएसई ने इतनी मेहनत की एक सेंटेंस लिखने में मेरे भाई। कह रहा एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट द लेक फॉर द लास्ट टाइम
आप कह रहा है अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस डैश ओवर द लाइन डार्कनेस लव ओवर मी लाइक डार्कनेस। अच्छा भाई ऐसा बात था, मतलब डार्कनेस। देखो मेरे भाई ये विल नहीं होगा, ये ऑप्शन वैसे हो गया क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। जब ये सब पास्ट की बात कर रहा है तो विल का कोई मतलब होता है नहीं, हैड मतलब था नहीं, वहां पे ये हो जाएगा वॉस्ट। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वॉस्ट। अगर आप लोग को वॉस्ट का मीनिंग पता है, अगर आपने इतनी इंग्लिश पढ़ी होगी, अगर आपको वॉस्ट का हिंदी मीनिंग पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब बहुत मजेदार सा वर्ड है क्योंकि लॉनलीनेस से बता हुआ है। ठीक है, अगला देखो, ये आपके गैप फिलिंग है। इन सबों में भाई मात मत करना, आप लोग यहीं पे वीडियो पोस्ट करो और अपना आंसर आप लोग मार्क करो कि भाई इन सबों में से आपने पहले बताने से पहले क्या चूज किया था। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हमारे शेयर चलनी ऐसे हैं जिसकी ग्रामर मजबूत है, फिर आप मैच करना। ठीक है भाई, और गलत जो भी कर देगा उसे सही करने की कोशिश मत करना, बस सीखना। समझ गए हो, कमेंट को एडिट मत करना, खुद से ट्राई करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रीना ऑलवेज डैश द ट्रूथ। आपको पता है रीना आपकी बात कर रहा है, ऑलवेज मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रेजेंट क्या है, रीना आपकी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ पता है क्या करना, तो स्पीक होगा, विल स्पीक तो मतलब नहीं, स्पीकिंग कोई मतलब नहीं। क्या आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ एस और यस लगता है। समझे मेरे भाई। अगला करेक्ट द, कह रहा है यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फिलिंग द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। कह रहा है ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अगर आप लोगों का फेवरेट ब्रेड और मिल्क हो या बटर हो, फेवरेट है, अपना तो है, आप लोग अपना है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको टर्म्स बताता हूँ। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ग्रामर के जो 5 वीडियोज डले हैं वो आप कर लो, आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बना दोगे। तो आपके लिए मेरे भाई देखो, जब भी कभी भी ना आपके लिए जब भी कभी एंड से 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाए, क्या बोला जाए, एंड से 2 चीज को जोड़ा जाए, तो आपको पहले सब्जेक्ट को उठाना है, इसके द्वारा से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बटर यहाँ पे सिंगुलर है तो बटर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। समझ रहे बात को। अगर यहाँ पे भी द होता है, यहाँ पे भी द होता तो इसके साथ आर लग जाता। ये भी पॉइंट आप याद रखो। इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। तो आप देखो कुछ नहीं था, 23 इन सबों में एग्जाम में आए हैं, कहीं के ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को तैयार करो मेरे भाई। समझ गए यहाँ पे। अगला देखो, कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग एंड द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखो कह रहा है हीना डैश ऑफर डैश, कह रहा है हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। देखो सिंस आ गया तो हमें ये समझ आ रहा है कि फीवर हुआ था, टिल चल रहा है, मतलब हैज बीन ऑप्शन देखना पड़ेगा। कुछ नहीं देखो मेरे भाई, ये सीधा देखो हैज बीन। मैंने ऑप्शन भी नहीं देखा, सच बता रहा हूँ, प्रॉमिस मैंने ऑप्शन नहीं देखा, बट मैंने सिंस देख के डिटेक्ट कर लिया कि पास्ट में भी ये चीज हुआ तो प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा हीना हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। समझे मेरे भाई। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, कह रहा फिल द ब्लैंक विथ यूजिंग द करेक्ट वर्ड एंड द करेक्ट ब्रैकेट में दे रखा है। कह रहा अनायास, क्या देखो भाई यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ पे अनायास डैश ईट, ब्रैकेट में दिया है ईट ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे में रखा था सारी चॉकलेट, क्या होगी, खा की। ईट का क्या होगा, एट आएगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, पास्ट की। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होता है, ये पास्ट का बन जाता है। समझे मेरे भाई। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आपको इस तरीके का इंग्लिश का पेपर आपके आए हुए हैं और आपको पता है कि जो भी आपके पास इस चैनल पर अपलोड होगा वो 1,00,000% 100% ऑथेंटिक होगा। अब देखना जैसे एग्जाम शुरू हुआ, लास्ट ईयर की फिर से लोग रिपीट करेंगे, अपने चैनल के कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे कॉपी। ये 100% बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई तुम्हारा भाई हमेशा एक जेन्युइन कंटेंट लेकर आता है। जो बच्चा अगर आप 10 मिनट समय दे रहे हो ना, वो आपके लिए यूजफुल होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक ही कंसेप्ट होता है, समय इक्वल्स टू मनी। तो देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को करने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्त यार में शेयर कर देना। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, ग्रुप में आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और आप मुझे बता सकते हो वहाँ पे। और इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए तो कमेंट बता देना, यस वी वांट। समझ रहे बात को, बस करते जाओ, आप लोग मेहनत करो। 23 तारीख का पेपर आपको आग लगाओ उसमें। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।